हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लास 1 से 10 तक हम लोगों ने बहुत से टाइप के नंबर के बारे में जाना, लाइक रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल एंड सो मेनी। बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू फेस ए डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर विच आर कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर? बहुत से स्टूडेंट को तो कॉम्प्लेक्स वर्ड से कॉम्प्लेक्स आ जाता है, लेकिन इस वीडियो में मैं फुल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। लेकिन सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि क्लास 11 के मैथ के ऊपर आने वाले मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं इमेजिनरी नंबर के बारे में। क्या है इमेजिनरी नंबर्स? इमेजिनरी नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स क्या है इमेजिनरी नंबर्स? इससे पहले हम लोगों ने जितने भी टाइप के नंबर के बारे में जाना, लाइक रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, जो भी है, उन सब में एक चीज़ तो कॉमन है। उन सब नंबर को अगर हम लोग स्क्वायर करें, आंसर जो है वो एक पॉजिटिव नंबर आएगा। चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, जो भी है, उन सब का अगर हम लोग स्क्वायर करें, जो आंसर है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। कैसे? 5 √5² क्या होगा? 5 होगा, पॉजिटिव है। अंडर रूट माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर करें तो ये भी 2 होगा, पॉजिटिव ही है। कोई भी नंबर अगर हम लोग -2/3 इसका स्क्वायर करें तो 4/9, ये भी पॉजिटिव है। मतलब जो भी नंबर है, कोई भी नंबर हो, इसको अगर हम लोग स्क्वायर करें तो आंसर आएगा पॉजिटिव। तो क्या कोई ऐसा कंडीशन हो सकता है कि हम लोग स्क्वायर भी करें फिर भी आंसर नेगेटिव आए? आई रिपीट, अब क्या ऐसा कोई कंडीशन हो सकता है कि हम लोग किसी भी नंबर को स्क्वायर करें, आंसर फिर भी नेगेटिव आए? यस, हो सकता है। कोई भी नंबर जो अंडर रूट में माइनस है, अगर कोई नंबर अंडर रूट में माइनस हुआ तो इसका स्क्वायर नेगेटिव होगा। इसको अगर हम लोग स्क्वायर करें तो रूट तो हट जाएगा, तो आंसर रहेगा -5 विच इज़ ए नेगेटिव नंबर। इसी तरह से कोई भी नंबर अंडर रूट -3, इसको अगर हम लोग स्क्वायर करें तो आएगा -3, मतलब स्क्वायर भी हो गया फिर भी आंसर जो है वो नेगेटिव। तो ऐसा कोई अगर नंबर है जिसका स्क्वायर करने के बाद भी आंसर नेगेटिव आ रहा है तो उस नंबर को हम लोग कहेंगे इमेजिनरी नंबर्स। तो क्या है डेफिनेशन इसका? इफ द स्क्वायर ऑफ ए गिवन नंबर इज नेगेटिव देन द नंबर इज सेड टू बी इमेजिनरी नंबर्स। कोई भी नंबर जिसको अगर स्क्वायर करने के बाद भी आंसर नेगेटिव आ रहा है तो इमेजिनरी नंबर है। तो मतलब अंडर रूट -2 इमेजिनरी है, अंडर रूट -3, अंडर रूट -4, अंडर रूट -5, अंडर रूट -100, ये सब इमेजिनरी नंबर्स है। तो ये तो हो गए इमेजिनरी नंबर्स। तो यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स में एक चीज़ तो कॉमन है, क्या है? सब में अंडर रूट में माइनस है। तो इस माइनस को हम लोग हटाएंगे कैसे? कैसे इसको हटा सकते हैं इस माइनस को? तो चलिए देखते हैं। कोई भी इमेजिनरी नंबर लाइक अंडर रूट -5, इसको हम लोग इसका माइनस कैसे हटाएंगे? इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट -1। तो यहाँ पे ये तो हो गया रियल वैल्यू, तो इसको हम लोगों ने सेम रखा। तो अंडर रूट -1 को हम लोग लिख सकते हैं आई स्टैंड्स फॉर आयोटा। आयोटा एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर से लिया गया है आयोटा। आयोटा का वैल्यू क्या है? अंडर रूट -1। आई स्टैंड्स फॉर iota, which is a Greek word, Greek letter। मतलब I इक्वल्स टू अंडर रूट -1, ठीक है ना? तो इसी तरह से हमने माइनस का जो पार्ट है, नेगेटिव वाला जो पार्ट है, इसको आई से मतलब आयोटा से रिप्लेस कर दिया। मतलब ये हो गया अंडर रूट 5i। उसी तरह से अगर हम लोग कोई नंबर अंडर रूट 4 ले तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट -1, दैट इज 2 इंटू आई विच इज 2i। इसी तरह से कोई भी इमेजिनरी नंबर का माइनस वाला जो पार्ट है उसको हम लोग आयोटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अभी आई का वैल्यू तो हम लोग को पता है। आई का वैल्यू क्या है? अंडर रूट -1। I stands for अंडर रूट -1। तो
अगर हम लोग आई का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, अंडर रूट -1 का स्क्वायर विच इज -1। आई का अगर हम लोग क्यूब निकालें तो आएगा आई इंटू आई स्क्वायर, मतलब आई इंटू -1 विच इज -i। आई का अगर हम लोग टू द पावर 4 करें तो आएगा आई स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज -1 का स्क्वायर विच इज 1। इसी तरह से आयोटा मतलब आई का कोई भी पावर हो हम लोग उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। लाइक आई टू दी पावर 250 हो, आयोटा का पावर क्या है 250 है, आई टू दी पावर 250। इसको हम लोग कैसे करेंगे, आई स्क्वायर टू दी पावर होल पावर 125। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है -1 है, इसका पावर 125 है, मतलब ऑड है तो -1 ही होगा, ठीक है ना। इसी तरह से कोई भी और एक अगर पावर ले आई टू दी पावर लाइक 100 तो आई स्क्वायर होल पावर 50 दैट इज -1 होल पावर 50 विच इज 1। कोई भी पावर हो आयोटा का उसका वैल्यू हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई पावर, ये तो इवन का था, अगर ऑड का हुआ, ऑड का अगर हुआ लाइक 37 आई टू द पावर 37, इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं आई इंटू आई टू द पावर 36 आई इंटू आई स्क्वायर होल पावर 18 आई टू -1 होल पावर 18 एंड विच इज 1 आई इंटू 1 दैट इज आई। ये हो गया आई टू द पावर 37 का वैल्यू। इसी तरह से आयोटा मतलब आई का कोई भी वैल्यू हम लोग कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इमेजिनरी नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है तो अभी हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी इमेजिनरी नंबर अगर हम लोग ले लाइक 5i, ये तो एक इमेजिनरी नंबर है, तो इसके साथ अगर हम लोग कोई और एक रियल नंबर जोड़ दे या फिर कोई रियल नंबर से इसको माइनस कर दे, 0 + 5i, 0 एक रियल नंबर है, इसको इससे जोड़ दिया हम लोगों ने, या फिर 4 + 5i, या फिर किसी भी नंबर से इसको इस इमेजिनरी नंबर को अगर हम लोग माइनस कर दे लाइक 6 - 5i, मतलब कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर इमेजिनरी नंबर के साथ अगर हम लोग प्लस कर दे या फिर कोई भी रियल नंबर से इमेजिनरी नंबर को माइनस कर दे, मतलब प्लस और माइनस मतलब रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन अगर हम लोग ले तो उस नंबर को हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है, ये है रियल और ये है इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे ये है रियल एंड ये है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। कोई भी नंबर जो कि रियल एंड इमेजिनरी के कॉम्बिनेशन में है तो उसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग z मान लीजिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z, उसको हम लोग जनरली किस फॉर्म में लिखेंगे, a + ib। यहाँ पे ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। अगर कोई ऐसे फॉर्म में है, द नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस एज a + ib फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे ये है रियल पार्ट और ये है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। कोई और एक एग्जांपल अगर हम लोग 5 + 6i, यहाँ पे ये रियल है और यहाँ पे ये इमेजिनरी है, ठीक है। जो कोई भी नंबर जो कि a + ib के फॉर्म में, जहाँ पे एक रियल है एक इमेजिनरी पार्ट है, उसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम लोगों को पता हो गया। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक z = a + ib, यहाँ पे रियल पार्ट को हम लोग लिखेंगे कैसे, रियल पार्ट को हम लोग लिखेंगे रियल z का वैल्यू क्या है a, और इमेजिनरी z को हम लोग लिखेंगे ऐसे, इमेजिनरी z का वैल्यू क्या है b है। और एक एग्जांपल z = 2 + 3i, यहाँ पे रियल z क्या है 2 है, इमेजिनरी z क्या है 3 है। दिस इज रियल z, दिस इज इमेजिनरी z।
तो ये तो हो गया रियल एंड इमेजिनरी जेड। यहाँ पे ये जो रियल वैल्यू है वो 0 भी हो सकता है। अगर कोई नंबर 5i, यहाँ पे रियल जेड क्या है, रियल जेड होगा, रियल जेड इक्वल्स टू 0 होगा। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जहाँ पे रियल नंबर 0 है इसको हम लोग कहेंगे प्योरली इमेजिनरी। जहाँ पे रियल पार्ट जो है वो 0 है उसको हम लोग कहेंगे प्योरली इमेजिनरी। क्यों? क्योंकि रियल पार्ट है ही नहीं इसमें। अभी अगर कोई हम लोग रियल नंबर लिखे लाइक 5, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 + 0i। यहाँ पे रियल z क्या होगा, रियल z तो 5 है, बट इमेजिनरी नंबर क्या है, इमेजिनरी z होगा 0। मतलब ये प्योरली इमेजिनरी, ये प्योरली रियल है, प्योरली रियल, जहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है। तो इसी तरह से कोई भी रियल नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक है ना। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कॉन्जुगेट क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फॉर्म क्या है। कॉन्जुगेट फॉर्म होगा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि a + ib के फॉर्म में है, z is equals to a + ib, then conjugate of z will be z bar। कॉन्जुगेट का सिंबल क्या है, z बार होगा, और z बार होगा a - ib। मतलब ये अगर a + ib है तो इसका कॉन्जुगेट होगा a - ib, और अगर z होगा a - ib then z bar will be a + ib। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर अगर a माइनस है तो कॉन्जुगेट प्लस होगा, और प्लस है तो कॉन्जुगेट माइनस होगा। फॉर एग्जाम्पल z इक्वल्स टू 6 - 5i, देन z बार, कॉन्जुगेट मतलब z बार होगा 6 + 5i। और अगर एक नंबर z इक्वल्स टू 2 + 7i, then conjugate will be z bar equals to 2 - 7i। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल वैल्यू, इमेजिनरी पार्ट, कॉन्जुगेट हम लोगों ने देखा। तो अभी हम लोग देखेंगे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस फॉर्म क्या है। क्या है मॉड्यूलस? मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक z इक्वल्स टू a + ib अगर हुआ तो इसका मॉड्यूलस होगा, मॉड्यूलस ऑफ z, मॉड्यूलस ऑफ z होगा z बार। मॉड्यूलस मतलब मॉड z हो जाएगा √a² + b²। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x - iy है, देन मॉड z मतलब मॉड्यूलस z हो जाएगा √x² + -y², दैट इज √x² + y²। मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का सम अंडर रूट में। कोई एग्जांपल अगर हम लोग ले लाइक z इक्वल्स टू अगर हुआ 4 + 3i, then mod z will be √4² + 3² equals to 16 + 9 equals to 25, which is 5। मॉड्यूलस ऑफ z is 5। तो इसी तरह से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस फॉर्म हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके साथ हम लोगों ने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है। फिर देखा हम लोगों ने कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फॉर्म क्या है, एंड लास्ट में हम लोगों ने देखा मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।